हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में सभी प्रश्न बहुविकल्पी टाइप के होते हैं जिनमें हमें सही विकल्प का चयन करना होता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 0.1 मोलर HCl के 200 मिलीलीटर को 0.2 m के 300 मिलीलीटर में मिलाने पर प्राप्त विलेन की सांद्रता है। पहला ऑप्शन है 0.6 m, दूसरा है 0.16 m, तीसरा है 0.08 m, चौथा है 1.08 m। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, दो अलग अलग सांद्रता के विलयन हैं जिनको मिलाया गया है। तो जो परिणामी विलयन होगा उसकी सांद्रता क्या होगी उसको मालूम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला याद रखना होगा। वो फार्मूला क्या है? परिणामी विलयन की सांद्रता बराबर m1v1 प्लस m2v2 अपान v1 और प्लस v2। तो यहाँ पर m1 क्या दिया है? 0.1 दिया है। v1 क्या है? 200 ml है। 200 ml प्लस m2 क्या है? 0.2 m और v2 क्या दिया है? 300। नीचे क्या होगा? v1 प्लस v2 अर्थात 200 प्लस 300। ये क्या हो जाएगा? ऊपर 20 हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 500। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, 60, 80 और नीचे 500, एक जीरो कट जाएगा। जब 8 में हम 50 से भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 0.16 m, अर्थात हमारा विकल्प बी सही है। बी विकल्प इसमें हमारा सही है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में 0.01 n विलेन की चालकता 0.005 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पाई गई। विलेन की तुल्यांक चालकता होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं। 5 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर ⁻² तुल्यांक इनवर्स। बी ऑप्शन है 5 × 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर ⁻²। तीसरा विकल्प है 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर ⁻² तुल्यांक इनवर्स। और डी ऑप्शन है 0.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर ⁻² तुल्यांक इनवर्स। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। इसके लिए क्या होता है, हमको इसमें क्या दिया है? नॉर्मलता दी गई है। नॉर्मलता दी गई है कितनी है? 0.01 n और ये क्या दिया गया है? 0.005। ये क्या दिया गया है? एक कप्पा दिया गया है। कप्पा दिया है 0.005 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमें ज्ञात क्या करना है? तुल्यांक चालकता ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, सूत्र होता है तुल्यांक चालकता बराबर कप्पा गुणे 1000/n। ये सूत्र होता है। इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो कप्पा का वैल्यू क्या दिया गया है? 0.005 × 1000/n का वैल्यू कितना दिया गया है? 0.01। तो हम सभी जानते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना है? 2 है।
तो हम क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं और पॉइंट को हटा लेते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऊपर 5 इंटू 1000 यानी 5000 और नीचे क्या हो जाएगा 10। तो ये इससे कट जाएगा तो आएगा 500। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर घात 2 तुल्यांक इनवर्स। इस प्रकार से हमारा विकल्प इसमें सी सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे के प्रश्न, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा स्टार्च, तीसरा ग्लाइकोजन, चौथा फ्रक्टोज। तो ध्यान रखना, आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला ग्लाइकोजन है, इसमें विकल्प सी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन से एमीन के द्वारा दी जाती है। तो पहला ऑप्शन प्राथमिक एमीन, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक एमीन, तीसरा ऑप्शन तृतीयक एमीन और अंतिम ऑप्शन कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक एमीन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, उनके द्वारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया दी जाती है। तो इसमें विकल्प पहला सही होगा, अर्थात प्राथमिक एमीन। उसके बाद अगला प्रश्न है, एल्किल हाइलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम। पहला विकल्प है एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, दूसरा है एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड, तीसरा है एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड। तो ध्यान रखिएगा, जब समान एल्किल होंगे तो जिनमें बड़ा हाइड्रोजन लगा होगा उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी और उससे कम छोटा हाइड्रोजन लगा होगा तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी। तो इस आधार पे हम देखते हैं, तो इसमें हमारा विकल्प सी सही होता है। यहाँ पर एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड वाला ऑप्शन सही है, अर्थात सबसे अधिक क्रियाशीलता एल्किल आयोडाइड की होगी, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड की होगी और सबसे कम एल्किल क्लोराइड की होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्मॉल n a प्लस स्मॉल m b इज इक्वल टू उत्पाद। इसके लिए वेग दिया गया है कि एक्टिव मास ऑफ a का पावर n एक्टिव मास ऑफ b का पावर m में अभिक्रिया की कोटि है। तो हम सभी को पता है कि जो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात का योग होता है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ A है और B है। यहाँ पर इनके सांद्रण की घात N और इसके सांद्रण की घात M है, तो इनका योग अर्थात N प्लस M, अर्थात इसमें विकल्प आपका B सही होगा, N प्लस M इसमें विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक दंतुर लिगेंड क्या है, उदाहरण दीजिए। तो एक दंतुर लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिए। इसका एग्जाम्पल H2O, क्लोराइडो, आयोडाइडो और ये NH3, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ग्लूकोज की D एवं L संरचना बनाइए। तो आपके सामने दो संरचनाएं बनी हुई हैं, D और L। D स्ट्रक्चर जो है, D संरचना जो है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि दाहिनी ओर OH कितने हैं, 1 2 3 4। ऊपर से जो तीसरे नंबर का कार्बन है उसमें दाहिनी ओर हाइड्रोजन होता है और बाईं ओर हाइड्रॉक्सिल होता है। बाकी जितने भी कार्बन हैं उन सब में दाहिनी ओर OH है और बाईं ओर हाइड्रोजन है। लेकिन L ग्लूकोज में क्या होता है, ध्यान दीजिए, नीचे से पहला ग्लूकोज जो है उसमें पहला कार्बन है उसमें
हाइड्रोक्सिल लगा है दाहिनी ओर, दूसरा है उसमें दाहिनी ओर हाइड्रोजन है, और फिर अगले में हाइड्रोक्सिल है OH है, फिर हाइड्रोजन है और फिर OH है। इसके उल्टे बाईं तरफ क्या है, ऊपर से दूसरे नंबर के कार्बन पे हाइड्रोजन है, तीसरे पे हाइड्रोक्सिल है, चौथे पे हाइड्रोजन है, पांचवें पे हाइड्रोक्सिल है, छठे पे हाइड्रोजन है। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। एनिलीन के नाइट्रीकरण अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो ध्यान दीजिए, एनिलीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो H2SO4 की उपस्थिति में होता है। यह है एनिलीन। इसका नाइट्रीकरण करेंगे, हम लिखेंगे HNO3। ये नाइट्रीकरण होगा H2SO4 की उपस्थिति में, टेम्परेचर होगा 288 केल्विन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो HNO3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, OHNO2। तो इसमें दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक उत्पाद होता है जो मेटा नाइट्रो और दूसरा होता है पैरा नाइट्रो। ध्यान दीजिए, ये दो बने हैं, इसको कहेंगे मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेटा नाइट्रो एनिलीन, इसको कहेंगे पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये अभिक्रिया होती कैसे है जरा ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया HNO3 को हम OH और NO2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेटा है, मेटा का जो हाइड्रोजन है OH के साथ मिलकर पानी बनाएगा और ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, तो बनेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन। पर दूसरे अणु में क्या होगा, जो पैरा पे कार्बन है उसका हाइड्रोजन OH के साथ मिलेगा तो पानी बनाएगा और ये NO2 लग जाएगा, तो बनेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिलमीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो हम पहले हाइड्रोक्सिलमीन की क्रिया ग्लूकोज से कराते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है इसकी क्रिया हम हाइड्रोक्सिलमीन से कराएंगे। हाइड्रोक्सिलमीन अर्थात NH2, इसको ऐसा लिखेंगे और लिखेंगे OH। ध्यान दीजिए, ये क्या है, हाइड्रोक्सिलमीन NH2OH। इसकी क्रिया होगी तो कैसे होगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं, और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलते हैं तो नाइट्रोजन की दो वैलेंसी खाली होती है, और यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है तो दो वैलेंसी खाली होती हैं। तो ये NOH इससे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CHNOH CHOH का होल 4 और CH2OH। इसके बाद दूसरा क्रिया है, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो फिर वैसे ही CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी क्रिया करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से करेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी कार्बन की खाली होगी और एक ऑक्सीजन की खाली होगी। तो ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन लगा है
जो वैलेंसी कार्बन की खाली होगी उसके साथ लग जाएगा Cn, और जो ऑक्सीजन की खाली होगी उसके साथ लग जाएगा H, और नीचे वही रहेगा CHOH का होल 4, नीचे CH2OH। इस प्रकार से ये उत्पाद हमको मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।